दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत ना करें। लेकिन बच्चे अब जैसे ही अपने ही जवानी के दहलीज पर पहुंचते हैं तो उसी वक्त कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी वजह से उनके अपने माता पिता की ज़िंदगी खुद मुसीबत में पड़ जाती है। उसी के साथ कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती है, जैसे कि आज की घटना में सेम है। आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई ज़रूर जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से रिपोर्ट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना राजनगरी पड़ता है आगरा, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना सिकंदरा थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक उसी सिकंदरा थाने की ही, और यह बात है 7 जून साल 2023 का। रात का लगभग वही 9:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त एक व्यक्ति थाने में पहुंचता है, बड़ा हाँफता डाँफता पहुंचता है। तो मौके पर थाने में मौजूद होते हैं इंस्पेक्टर साहब, उन्हीं के सामने खड़ा होता है। इंस्पेक्टर साहब कहने लग जाते हैं कि बताइए आपकी क्या मजबूरी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपका आने का कारण मेन क्या है। यह बात जैसे ही सामने खड़ा जो व्यक्ति होता कहने लग जाता कि साहब अब हमारा नाम है उदित बजाज, और साहब हम जो होता ठीक इस शास्त्रीपुरम के ही जो ए ब्लॉक पड़ता है उसी के अंतर्गत एक भावना एरोमा कॉलोनी पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं साहब। हमारा साहब अपने खुद का ही जो संजय पैलेस है ठीक उसी के बगल एक जूता कंपनी है, उसी में धागा बनाने की बहुत बड़ी हमारी बिजनेस है। यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब कहने लग जाते हैं कि ठीक है आपका कारण क्या है, तो इधर उदित बजाज कहने लग जाते कि साहब हमारी पत्नी होती है साहब अंजलि, जिसकी उम्र लगभग साहब अब यही 38 साल के आसपास है। अभी साहब हमारी जो पत्नी होती है इधर कल शाम के टाइम जो होता है जो यमुना किनारे एक कनौठा में बनखड़ी जो जाना माना महादेव मंदिर है वहीं अब पूजा करने के लिए गई हुई थी। लेकिन साहब वह लौटी नहीं, क्योंकि हम अपनी ही पत्नी को लेकर मौके पर वहाँ छोड़कर उस वक्त हमारी बेटी कंचन की फ़ोन आ जाती है, जिसकी उम्र साहब 15 साल के आसपास है। और उसको लेने के लिए ठीक जो होता है आगरा के ही साहब हम जो सिकंदरा में ही जो हाईवे पड़ता है उसी के ही रोड पर एक अमर उजाला पड़ता, वहीं अपनी बेटी को लेने के लिए गए हुए थे, क्योंकि हमारी बेटी हमें सूचना दी थी कि इस समय हम पापा अमर उजाला के ही पास खड़े हुए, आप हमें लेने के लिए आ जाइए। तो हम अपनी पत्नी को जो होता उसी मंदिर के पास छोड़ देते हैं, और उसके बाद लेने के लिए जब पहुंचते तो हमारी बेटी वहां नहीं मिलती है। पता चलता वह घर पहुंच चुकी है, और साहब हम उसी वक्त रिटर्न मारते हैं और अपनी पत्नी को लेने के लिए जब मंदिर पहुँचते हैं तो साहब अपनी पत्नी के पास मंदिर में जाते हैं, लेकिन वह दिखाई नहीं देती है। मंदिर के पुजारी से मुलाकात करते हैं, पता चलता है कि यहाँ पर कोई औरत पहुँची नहीं। साहब उस समय हमें बड़ी तेज़ धक्का लगता है, और हम साहब अपनी पत्नी की तलाशी करने के लिए मंदिर का कई चक्कर मारते हैं, लेकिन साहब इधर अंजलि बजाज का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। साहब हम काफ़ी परेशान हो गए हैं, तलाशी करते करते साहब पूरा वक्त निकल गया है, लेकिन हमारी पत्नी जो थी अंजलि लौटकर घर वापस नहीं आई है। और साहब हम आपसे सहारा लेने के लिए आपके पास आए हुए हैं। साहब आप हमारी पत्नी अंजलि बजाज का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर ली। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उसी वक्त एक्शन में आते हैं, और बगल में खड़े हुए सचिव साहब आनंद कुमार सादी होते हैं, उसी समय मौके पर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, और एक टीम बनाते हैं। बनाने के बाद ठीक जो होता है अंजलि बजाज की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं, लेकिन कुछ भी अता पता अब नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही अब दूसरे दिन का वक्त होता है तो उसी वक्त जो होता है पता चलता है कि जो यमुना किनारे अब ककरैठा में बनखाड़ी जो मंदिर बना हुआ है उसी से लगभग 900 मीटर की दूर पर एक जाना माना घना जंगल है। उसी जंगल में एक गड्ढा, उसी गड्ढे में एक महिला की डेड बॉडी वहाँ के लोगों को प्राप्त हुआ है। इस तरह की जानकारी जैसे चच्चो साहब पाते हैं, आनंद कुमार अपनी टीम को लेते हैं और ठीक उसी जंगल में पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे पहुँचते देखते गड्ढा में है एक महिला पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। इधर आनंद कुमार सादी जो होते हैं उसी वक्त जाकर अब उदित बजाज के द्वारा मिली हुई फ़ोटो को
अब डेड बॉडी से मैच कराते तो मैच कर जाता। वह समझ जाते कि बस करो यह अंजलि यादव है। तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब उदित बजाज को दे देते हैं। वजूद विदात ठहरे एक बहुत बड़े कारोबारी और खबर पाते उनके साथ कई कारोबारी इकट्ठा और जंगल में पहुंचते हैं। जैसे अपनी पत्नी को देखते सिनात कर लेते, साहब यही तो हमारी अपनी पत्नी अंजलि। पुलिस की जो टीम होती है तब तो झड़ करती है। वहाँ से कुछ दूर पर चप्पल होती, पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो होने से पहले होगी, क्योंकि उसके कुछ अपने शरीर पर ही काफ़ी गहरे गहरे घाव होते हैं और गले पर काफ़ी तेज धार हथियार के गहरे घाव बने होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाते कि बस करो हत्यारा जो था अंजलि का कोई अपना बहुत ही बड़ा दुश्मनी रहा होगा। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अपने हिसाब से बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इधर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इधर उदित बजाज से पूछने लग जाती कि आखिर आपका किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है या पुरानी किसी के कारोबार के नाते लेन देन तो नहीं है जिसके झगड़े आपसे बने हुए और इसका बदला लेने के लिए किसी ने आपकी पत्नी की बेरहम तरीके से हत्या कर दी है। लेकिन काफ़ी तरह के पूछताछ के बाद जो होता है उदित बजाज से कुछ पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस की टीम उलझन पड़ जाती है कि आखिर जो होता है अंजलि का किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकता है। पुलिस की टीम इधर उदित बजाज के मोबाइल नंबर को पूरा सीडीआर डिटेल में निकालती है, लेकिन उसमें कुछ अनजान नंबर भी नहीं दिखाई देता है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब जाती है, अब कंचन से मुलाकात कर लेती है। और कंचन से जब मुलाकात होता है तो पुलिस की टीम को यही पता चलता कंचन जो होती है घटना के वक्त मौके पर जो सिकंदरा है उसी का जो हाईवे पर था वहीं एक अमर उजाला जाना माना ऑफिस उसी के सामने खड़ी होती है और तभी अपने पिता के पास फ़ोन कर देती है कि पिताजी आप हमें रिसीव कर लीजिए। और इधर उदित बाजार रिसीव करने के लिए जाती है, लेकिन अंजलि को वहाँ सवारी मिल जाती है और अपने घर वापस पहुँच जाती है। पुलिस को और कुछ वहाँ जानकारी नहीं मिलता है। पुलिस की टीम बड़ी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन एक शंका तो बैठ जाता है। इधर कंचन के ऊपर उम्र भले ही 15 होता है, लेकिन उसके हंसमुख स्वभाव और उसके बोलचाल की भाषा को देख अच्छे से साहब समझ जाते कि बस करो अंजलि अपने अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रही है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अंजलि का मोबाइल नंबर अपने कब्जे में लेती है और इधर दूसरी तरफ कंचन का मोबाइल नंबर भी ले लेती है। और जब कंचन का मोबाइल नंबर ले जाता है फोटो पुलिस की टीम अब इधर कंचन के मोबाइल नंबर का पूरी तरह से डिटेल दिखाती है और ठीक जो होता है गैलरी को जांच पड़ताल कर लेती है। तो उसी में एक फ़ोटो निकल के आता है। अब उस फोटो पर पुलिस की नज़र गड़ जाती है। एक बाइक वाला होता है, बाइक वाला तो चलाता है लेकिन पीछे अंजलि बैठी होती है। पुलिस का शंका उस नंबर पर चला जाता है, इसलिए पुलिस की टीम अब कंचन से पूछताछ कर लेती है। और कंचन से जब पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है तो कंचन का वह अपना करीबी दोस्त है इधर प्रखर गुप्ता जो ठीक आगरा की जो दयाल बाग पड़ता है वहीं का रहने वाला है। और पुलिस की टीम कंचन से ना पूछताछ करने के बाद कहने लग जाती कि आखिर इसको आप कितने दिन से जानते थे। यही कहती है कि साहब ये हमारा अपना करीबी दोस्त है, बस यहाँ तक हमारे दोनों के बीच रिश्ते सीमित हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस की टीम कंचन की बात को सुनती है, सुनने के बाद उसके बाद पर पुलिस को यकीन नहीं होता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब कंचन के बारे में काफ़ी जाँच पड़ताल करती है। तो पता चलता कंचन और उसकी जो माँ होती है अंजलि के बीच आए दिन किसी बात को लेकर झगड़े तकरार चलते थे। पुलिस का शंका और बढ़ जाता है कि बस करो कंचन हमारे सामने कुछ ना कुछ अपनी माँ से जुड़ी हुई सच्चाई छुपा रही है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले कंचन का मोबाइल नंबर लेती है, उसके मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल भी निकाल लेती है और साथ में लाट लोकेशन भी निकाला जाता है। लेकिन जब निकाला जाता है तो उसमें कोई अनजान नंबर नहीं दिखाई पड़ता। पुलिस की जो टीम होती है चौंक पड़ती है, लेकिन एक टीम जो होती है इधर एसएसओ साहब की वह मौके पर घटना स्थल पर लगे मौजूद सीसीटीवी कैमरे रास्ते में जो होते हैं उनकी निगरानी करती है, क्योंकि कम घर से और उस घटनास्थल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर होता है। इसलिए पुलिस की टीम घटनास्थल के रास्ते में जितने भी मौके पर कैमरे लगे उनकी निगरानी जब करती है तो उसमें कुछ पुलिस को सुराग नहीं मिलता। लेकिन पुलिस की जो टीम होती अब मंदिर के इर्द गिर्द मौके पर घटना के वक्त मौजूद मोबाइल के जो लोकेशन होते हैं पुलिस की टीम उनके बारे में जब जानकारी लेती है तो उसी घटनास्थल पर एक अनजान नंबर दिख जाता है। वह अनजान नंबर किसी सालू नाम के लड़के से रजिस्टर होता है। पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में जानकारी पता चलता है कि सालू नाम का जो लड़का होता है वह ठीक प्रखर गुप्ता के ही इधर पैतृक गांव का ही रहने वाला होता है। अब पुलिस का शंका जो होता है प्रखर गुप्ता को टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है कंचन को शक के घेरे में ले लेती है और लेने का पुलिस की टीम कंचन का मोबाइल नंबर लेती है। लेकिन जब उसके मोबाइल को पुलिस की टीम कब्जे में लेती जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है इधर इंस्टाग्राम जो होता है अकाउंट कंचन के मोबाइल में वह मौके पर कुछ डिलीट हुआ दिखाई देता। पुलिस का शंका बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब कंचन के मोबाइल को कब्जे में लेकर
इधर जो होता है रिकवरी के लिए भिजवा देती है। लेकिन जब रिकवरी होकर आता पुलिस का शंका सीधा का सीधा जाकर कंचन और इधर प्रखर गुप्ता को टिक जाता। पता चलता प्रखर गुप्ता के द्वारा जो होता है इंस्टाग्राम के जरिए आए दिन सालू से बात हुआ करता था और घटना के वक्त जो होता है सालू गुप्ता के मोबाइल नंबर के साथ प्रखर गुप्ता के मोबाइल नंबर भी कंटेक्ट में दिखाई पड़ रहा होता है। वही 7 जून को ही लगभग शाम के आसपास के टाइम जो था प्रखर गुप्ता का मोबाइल और सालू का टच बराबर बना हुआ था। पुलिस का शंका अब प्रखर गुप्ता पर टिक जाता है। पुलिस की टीम सीधा का सीधा जो था अब प्रखर गुप्ता की खबर लेने घर जब पहुंचती पता चलता प्रखर गुप्ता 3 दिन से लापता है। लेकिन पुलिस की टीम को वहां पता चल जाता है प्रखर गुप्ता के पिता के द्वारा कि प्रखर गुप्ता जो था मौके पर यहाँ से इलाहाबाद और उत्तराखंड घूमने की बात कहकर निकला हुआ था। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है उत्तराखंड और दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है ताकि उसकी अता पता लगा। लेकिन जब नहीं मिलता पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है सीधा का सीधा पहुंचती है, मुखबिरों को अलर्ट करवाती है और मुखबिर अलर्ट हो जाते हैं। पुलिस की टीम सर्विलांस उसके मोबाइल को लगा देती है और जल्द से जल्द ट्रेस भी किया जाता है। लेकिन जैसे ही अब 11 जून का वक्त होता है उसी वक्त प्रखर गुप्ता के जो मोबाइल का नंबर का जो लोकेशन दिखा रहा होता है वह जाकर खादरी के पास दिखा रहा होता है। पुलिस की टीम जाती है वहीं प्रखर गुप्ता को अपने कस्टडी में लेकर जब थाने पहुँचती है प्रखर गुप्ता से पूछताछ शुरू कर देती है। जब पूछताछ किया प्रखर गुप्ता करने लग जाता है कि देखिए आप भी बड़े सातरी तरीके से मुजरिमों से जुल्म उगलवा लेते हैं। अगर हमने ऐसा कोई अपराध आपके नज़र में किया है तो आप जो होता घटना पर मौजूद जो CCTV कैमरे हैं उनमें हमारा फ़ोटो दिखाइए। और इस बात को सुनकर पुलिस की टीम मुलझन में पड़ जाती है कि आखिर तो अजय देवगन वाली जो दृश्यम की फिल्म है उस तरह की आप बात कर रहा है, बस करो। या बड़ा ही साथी तरीके से प्लान को अंजाम दिया है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा कर लेती है और पुलिस की टीम वहाँ मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाती है। बड़े तरीके से पूछताछ जब प्रखर किया जाता है पुलिस की टीम के सामने कहने लग जाता है कि साहब इसमें हमारा जो होता है कोई हाथ नहीं। लेकिन एक टीम जो होती है कैसे न तैसे कर सालू का नंबर निकाल लेती है और लोकेशन के तहत सालू को पुलिस की जो टीम होती है जाकर उसके ही गांव से कस्टडी लेकर थाने जब पहुंचती है और जब सालू से पूछताछ किया जाता है इधर अब जो होता है कंचन की जो अपनी माँ होती है अंजलि की हत्या के बारे में तो सालू कहने लग जाता कि साहब इसमें हमारा कोई हाथ। लेकिन पुलिस की टीम जब लोकेशन मंदिर के पास दिखाई देती है तो पुलिस की जो टीम को देखकर उसकी जो नज़रें झुक जाती कहने लग जाता कि साहब हाँ साहब हमने ही, और साथ में प्रखर गुप्ता और साथ में साहब उसकी अपनी प्रेमिका होती है इधर कंचन बजाज, तीनों ने मिलकर जो होता है अंजलि बजाज की बेरहम तरीके से हत्या अब की है। इस तरह की पुलिस जब बात सुनती है उसी समय हिल जाती है और एक टीम जाती है और कंचन को अपने कस्टडी में जब लेती है तो परिवार में उसके अपने दादा दादी भी होते हैं। वह अपनी पोती को इस हालत में जब देखते हैं तो उसी समय हिल से जाते हैं क्योंकि उनके मन में काफ़ी अलग सपने होते हैं क्योंकि उनकी इकलौती पोती होती है। अगर वह चिराग बुझ गए तो उनका पूरा परिवार उसी समय ख़त्म के रास्ते पर पड़ जाएगा। लेकिन इसकी जो खबर होता है जैसे उदित बजाज को लगता है कि हमारी बेटी जो होती है इस गिरोह में शामिल है तुरंत वह हिल जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जब कंचन लेकर थाने में पहुंचती है और सामने शालू और प्रखर गुप्ता होता है तो पुलिस की टीम को देखकर उसी समय सनस रह जाती है और बिना किसी हिलावाली के इधर अपनी माँ अंजलि बजाज की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सनसनीखेज हत्या के खुलासा होता है इसे सुनने के बाद लोगों के दिलों को झकझोर के रखने वाला आज की कहानी खुलासा बनकर रह जाता है। असल में इधर उत्तर प्रदेश का जाना माना एक कासगंज अब जिला पड़ता है। अब उसी के अंतर्गत एक अब गजडुबारा जाना माना गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाला यही होता है प्रखर गुप्ता। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं। लेकिन कई साल पहले जो होता है अपने ही माता और पिता को लेने के बाद ठीक जो होता है आगरा चला आता है और वहीं अपने बड़े भाई के साथ रहना जब शुरू कर देता है तो वहाँ रहकर जो होता है मौके पर एक स्कूल में दाखिला लेता फिर पढ़ाई करने लग जाता है। और लेकिन इधर अपने परिवार के साथ रहते रहते ठीक जो होता है कुछ सालों के बाद दयाल बाग पड़ता है वहीं एक 100 फुटा जाना माना रोड पड़ता है। उसी रोड पर अरपड़ा एक रिवर न्यू अपार्टमेंट होता है। वहीं जाकर मौके पर एक किराए का कमरा लेता फिर वहीं अब रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाता है तो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझना शुरू कर देता है। और तभी साल 2023 में जाकर और मौके पर जो होता है उसके जो अपने दादा होते हैं एक ऐसे हत्या का शिकार जिसकी वजह से मौत का सामना उन्हें करना पड़ जाता है। लेकिन अचानक उसी के ही इधर विरोध में उसके जो अपने पिता होते हैं जेल चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही साल 2000 अब इधर 13 लगता तो उसी वक्त छोड़ते तो हैं। लेकिन अचानक उनकी भी बेरहम तरीके से हत्या हो जाती है। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो होता है जाकर प्रखर गुप्ता पे आ जाता है। प्रखर गुप्ता जो होता कैसे न तैसे कर इंटर में दाखिला लेता है
और लेकिन जब दाखिला लेता है तो उसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है इधर कुराल गुप्ता से हो जाता है। कुराल गुप्ता जो था उस स्कूल का रहने वाला, उसका अपना ही एक सहपाठी होता है। लेकिन कुराल गुप्ता की जो दोस्ती होता है पहले से इधर कंचन बजाज से होता है। और बजाज से होने के नाते जो था कभी कभी इधर कंचन अब बजाज से मुलाकात करने के लिए खुद उसी स्कूल में पहुँच जाया करती थी। लेकिन एक दिन रास्ते में खड़ा हुआ जैसे प्रखर होता तो अचानक जो होता है बजाज और इधर कंचन दोनों साथ पहुँच जाते हैं। लेकिन कंचन खूबसूरती को जैसे देखता तो उसी वक्त इधर जाकर प्रखर गुप्ता इतना दीवाना सा हो जाता है कि अपने दोस्त जो होता है अब कुशल से बात कर लेता है। लेकिन कुशल दोस्ती के नाते उसी वक्त कहने लग जाता कि ठीक वह लड़की तुम्हारे रास्ते पर बड़ी जल्दी आ जाएगी। अब कुशल कंचन से मुलाकात करता है, उसी समय जाकर प्रखर के बारे में बड़ी गलत तरीके से जानकारी देकर कहने लग जाता है कि प्रखर गुप्ता जो होता है अपने पिता का इकलौता चिराग है और साथ में इसी यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली है उस इलाके में जाकर ग्रेजुएशन का कोर्स भी कर रहा है। और ठीक है उसके पास एक आलीशान बंगला है और ठीक उसके पास कई बीघा खेतीहर ज़मीन भी है। अब इस तरह की लुभावनी झूठी बातों में बड़ी जल्दी कंचन फंस जाती। फंसने की वजह से बड़ी जल्दी जो होता है अब प्रखर गुप्ता दोनों के बीच प्रेम प्रसंग साल 2023 में और जनवरी का वही साल का महीना होता है उसी महीने में चालू हो जाता है। अब दोनों बराबर दोस्ती कर लेते, दोनों घूमना फिरना भी चालू कर देते हैं। लेकिन इधर कंचन गुप्ता जो होती है अपने जब घर पहुँचती तो उसकी जब माँ होती है उसके ऊपर शंका करने लग जाती कि हमारी जो बेटी होती है आजकल बड़ी लेट आ रही है, जिसकी वजह से शंका की निगाह से अपनी बेटी को अंजलि बजाज देखने लग जाती है। और जब घर पहुंचती है तो इसी बात को तुलना करते एक दिन जो होता है जैसे ही अंजलि की नज़र से ओझल होती है कंचन तो पता चलता है उसका मोबाइल वही बेड पे रह गया। इधर अंजलि बजाज जो होती है अपनी बेटी के मोबाइल को अपने कब्जे में लेते गैलरी जब देखती है तो तुरंत चौंक हो जाती। पता चलता है उसकी जो बेटी होती है किसी वक्त के साथ आपत्तिजनक की स्थिति में फ़ोटो के तहत बंधी हुई है। उसी समय या फ़ोटो लेकर कंचन के सामने कंचन उसी समय हिल से जाती है और कहने लग जाती है कि माँ जी ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन तब भी इस तरह की बात करने की वजह से अंजलि उसी वक्त अपनी बेटी की बेरहम तरीके से पिटाई भी कर देती है और उसी दिन से उसके पूरे पढ़ाई पर पाबंदी लगा देती है, उसका बाहर आना जाना भी बंद करा देती है। और जब भी कॉल आता अंजलि पहुंचती अपनी बेटी से उसी समय उस बारे में पूछताछ भी करती आखिर कॉल किसका था, काफ़ी तरह की जवाब पर, जिसकी वजह से कंचन उसी समय अपनी माँ से काफ़ी खुन्नस खाना शुरू कर देती है। और तभी लगभग घटना से मात्र 20 दिन पहले जो होता है अचानक इधर कंचन जो होती है अपने ही बालकनी में एक मोबाइल पर लगी पड़ी होती है। अंजलि पीछे से देख लेती है और पहुंचने के बाद अपनी बेटी का मोबाइल छीन कर जब देखती है उसमें काफ़ी तरह के फ़ोटो पाते नहीं, फ़ोटो जो होता है इधर प्रखर गुप्ता के साथ होता है, जिसकी वजह से उसकी जो माँ होती है इधर कंचन की बड़े बेरहम तरीके से पिटाई कर देती है। कहने लग जाती कि बेटी देखो अभी तुम नाबालिग हो, हम जो कहेंगे कोर्ट में हमारी बात वही मानी जाएगी, तुम उस प्यार में पड़ने की चक्कर मत करना। क्योंकि लड़के काफ़ी तरह के लुभावने शब्दों में लेते लेकिन ज़िंदगी तबाह कर जाते हैं। काफ़ी तरह की बातें जो था कंचन के सामने करती, लेकिन कंचन ठहरी प्रखर गुप्ता के प्यार में अंधी और प्रखर गुप्ता के सामने जाती, उस बारे में शिकायत कर देती है। प्रखर गुप्ता जब ये बात सुनता कि आखिर इसकी जो माँ होती हमें कोर्ट की जाने की धमकी दे रही है, वह समझ जाता कहीं अंजलि की बेटी कंचन अगर हमारे हाथ से निकल गई तो कारोबारी की जो इकलौती बेटी है वह हमारी कभी रानी नहीं बन पाएगी और हम उस घर पे कतई राज नहीं कर पाएंगे। इस तरह के मन में बुरे बुरे जो ख्याल होते हैं उस समय प्रखर गुप्ता के जब आने लग जाते हैं और सोचने लग जाता है कि इसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन हमें अंजलि की बेटी कंचन से दूरी बनाना पड़ेगा। यही सब सोच प्रखर गुप्ता होता कंचन के सामने कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारी माँ इस दुनिया में ना रहे तो हम तुम्हें अपने दिल की रानी बना लेंगे और हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर पर राज करेंगे। अब इधर जो होता खुद कंचन की बातों में बड़ी जल्दी जो होता है प्रखर लग जाता है और प्रखर के ही गांव का रहने वाला उसका अपना एक करीबी जिगरी दोस्त होता है सालू। और प्रखर जो होता है घटना से मात्र अब 10 दिन पहले जो होता है अपने पैतृक गांव और पहुंचता इधर सालू से मुलाकात करता है और सालू बेरोजगार बैठा होता है और उसको 10,000 रुपये की लालच देता करने लग जाता कि यार हमारा एक करीबी दोस्त है और ठीक उसके परिवार में उसके झगड़े हो गए, बस एक व्यक्ति को तौर तरह के ठिकाने लगाना है। अब इधर उसका दोस्त सालू उसी समय उसकी बातों में आ जाता। घटना से मात्र कुछ दिन पहले जो होता है उसका अपना दोस्त गांव कासगंज से निकलता और आगरा चलाता है, फिर आगरा सिकंदरा में ही आता है, फिर एक होटल में जो होता तौर तरीके से सालू और इधर और कंचन और दूसरी तरफ जो होता है प्रखर गुप्ता तीनों कुछ घंटे का वक्त निकालते हैं और फिर वहीं बड़े खतरनाक तरीके से अब प्लान बना लेते हैं और उसी प्लान के तहत अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए अब लग पड़ जाते हैं। अब 7 जून साल 2023 का अब वही लगभग शाम का टाइम होने वाला होता है जो शांतिपुरम है, उसी इलाके से मौके पर इधर प्रखर गुप्ता जो होता है लेकर निकलता है सालू को और निकलने के बाद ठीक जो होता है वहाँ इसकी जो सूचना होता है कंचन को भिजवा देता है और कंचन जब पाती तो उसी समय कहने लग जाती कि मौका अच्छा है
और उसी समय कंचन अपने प्लान के हिसाब से अपनी माँ के पास फ़ोन कर देती है। कहने लग जाते कि माँ जी, हम अपने प्रेमी इधर प्रखर गुप्ता के साथ अब जो होता है या घर गांव छोड़कर शहर जाने वाले हैं। अगर आपको हमसे मुलाकात करना हो, बस आपके पास एक ही मौका बच रहा है। हम आपका जो इंतज़ार होता है, जो यमुना किनारे करकैठा एक जाना माना मंदिर है महादेव का बनखड़ी में, वहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको वहीं आना पड़ेगा। अब यह बात जैसे ही अंजलि बजाज सुनती, उसी वक्त यह बात सुनकर पहले तो भन्ना आ जाती, कहने लग जाते कि हम वहाँ चलेंगे। तो तरीके से उसका वहाँ खबर ले गया, कहने लगे बेटी लोकेशन भेजो। और जैसे ही शाम का टाइम होने वाला था, उसी वक्त जो होता है खुद उदित बजाज आते हैं और कार में अपनी पत्नी को बैठाते, कहते लग जाते हैं कि चलो हम मंदिर छोड़ देंगे। और जैसे ही इस चीज़ की सूचना मोबाइल द्वारा जो होता है जाकर कंचन को लगता है कि हमारी माँ जो होती है पिता के साथ वह मंदिर गई हुई, उस समय उलझन में पड़ जाती है। इसकी सूचना प्रखर गुप्ता को दी। प्रखर गुप्ता जब जनता करने लग जाता है कि ठीक है, तुम्हारे पिता भी अब इसमें तो तरीके से ठिकाने वाला हमारे लिए एक रास्ता बनेंगे, ताकि हम तुम्हें दिल की रानी बनाने में कोई तरीके के मर्चन ना देख पाएँ। और उसी वक्त लग जाते कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी हो। और उसी वक्त जो होता है इधर प्रखर गुप्ता सालू को लेता है और लेने के बाद ठीक करौठा के बनखड़ी जो महादेव मंदिर होता है वहीं जाकर पीछे वाले हिस्से में छुप जाता है। लेकिन जैसे ही खड़ा होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर कंचन अपने पिता के पास फ़ोन करने लग जाते कि पिताजी, हम जो होता है सिकंदरा के ही जो अमर उजाला वहीं पर खड़े हुए, आप हमें लेने के लिए आ जाइए। और वहीं अपनी पत्नी को उतारते हैं, लेकिन लेने के लिए जब निकल जाते हैं तभी जो होता है इधर जाकर अंजलि मंदिर के करीब जाती है। और उसी वक्त अंजलि के पास कंचन फ़ोन करने लग जाते कि माँ जी, यहाँ से लगभग कुछ दूर पर जो जंगल, उसी जंगल में हम हैं, आपको वहाँ आना पड़ेगा। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर उसी वक्त पूजा की थाली लिए हुए जंगल की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जैसे पेड़ होता है उसी के नीचे खड़ी होती हैं तो अचानक सालू और दूसरी तरफ जो होता है प्रखर गुप्ता एक टूट पड़ते हैं। वहीं तेजर हथियार से बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। बॉडी को ले जाते वहाँ एक गड्ढे में डंप कर देते हैं। फिर वहाँ से दोनों चुपचाप तरीके से निकल जाते। इसकी सूचना फ़ोन के द्वारा जो होता है कंचन को लग जाता है। और कंचन जो होती है सिर्फ इंस्टाग्राम के जरिए बराबर कंटेंट बनी होती ताकि पुलिस को शंका ना हो। तो तरीके से प्लान तो बनाते हैं, लेकिन प्लान में तब उछल जाते हैं जब पुलिस की जो टीम होती है इधर कंचन से जाकर थाने में मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करती है। और चंद मिनट के अंदर जो होता है पुलिस की टीम के सामने तीनों के तीनों अपना जुर्म जो कबूल करते हैं। लोग सुनते स्तब्ध रह जाते हैं। वाकई में दोस्तों यह जो घटना हर किसी को दिल को झकझोर जरूर जाता है, लेकिन हाँ सतर्क जरूर कर जाता है। पुलिस की जो टीम होती है तीनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों को ऊपर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कंचन के अपने जो पिता होते हैं, अपने जो दादा होते हैं, कभी खबर लेने के लिए कभी जेल में जाते ही नहीं हैं। लेकिन हर किसी को दिल को ज़रूर गांव में झकझोर जाता है यह केस। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।